Hello everyone, my name is Prakash Kumar Tiwari. I am Director in Direct Tax in Kratom Advisory Firm. We have implemented multiple ISD in many industries like logistics sector, financial sector and manufacturing sector. तो आज मेरे साथ क्रेटम एडवाइजरी के पार्टनर हैं मिस्टर कपिल महानी, जिनके साथ हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस डिस्कस करेंगे जो हमने फेस किए, जो कि आज के डेट में टैक्स सेट सीएफओ ये चैलेंजेज हैं कि क्या क्या हमें ध्यान में रखने चाहिए आईएसडी इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो मैं वेलकम करता हूँ मिस्टर महानी का, जो कि इस टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट चर्चा करेंगे। तो जैसे कि सर आज जो हमने फील किया है कि 1 अप्रैल से आईएसडी मैंडेटरी है और केवल 10 दिन बचे हैं, तो एज ए टैक्स रेट और सीएफओ आप क्या क्या एडवाइस करेंगे कि एज ए टैक्स रेट सीएफओ मुझे क्या क्या किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए? थैंक यू प्रकाश। सो एज अ फर्म आज जब हम लोग किसी भी कंपनी के लिए इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आईएसडी, तो उसके ऊपर जो इंडस्ट्री का सवाल है वो ये है कि क्या मैंने आईएसडी का रजिस्ट्रेशन ले लिया और तो मुझे कोई और क्रॉस चार्जिंग करनी है, और अगर आईएसडी का रजिस्ट्रेशन लेने का मतलब है कि मैंने आईएसडी इंप्लीमेंट कर लिया, तो इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला कि आईएसडी का रजिस्ट्रेशन सिर्फ लेना एक फर्स्ट स्टेप है फॉर द पर्पस ऑफ आईएसडी इंप्लीमेंटेशन। तो फॉर एनी कंपनी जिसका भी मोर देन वन स्टेट में ऑपरेशंस है, जिसके भी जीएसटी नंबर मोर देन वन है इन वन स्टेट और इवन इन मल्टीपल स्टेट्स, उन सब कंपनीज को आईएसडी का रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है फ्रॉम 1 अप्रैल। सो इसके लेने के लिए आज आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि आप जब आईएसडी का रजिस्ट्रेशन ले लोगे तो उसका यूसेज क्या करोगे, किसको दोगे आईएसडी का रजिस्ट्रेशन? अपना। तो कौन से खर्चों के ऊपर आप आईएसडी का रजिस्ट्रेशन दोगे, इसके ऊपर द मेन वर्क जो पूरी इंडस्ट्री को काम करना है, और उस इंप्लीमेंटेशन के ऊपर एज अ क्रीटम व्हाट वी आर डूइंग इज हम पूरे बुक्स को जो उनके लास्ट ईयर के परचेज रजिस्टर में खर्चे या इनपुट टैक्स आ रहे हैं उन सबको डिफाइन कर रहे हैं कि कौन सा खर्चा पैन इंडिया को एलोकेट करता है और कौन सा खर्चा उस स्पेसिफिक स्टेट को करता है। तो इससे आपके पास जितनी जल्दी आप आईएसडी का रजिस्ट्रेशन लोगे और जितनी जल्दी ये काम कराओगे, उसी के रिपोर्टिंग को अपने वेंडर्स को उन रजिस्ट्रेशन नंबर को दे पाओगे, जिससे जब वो 1 अप्रैल को आपको बिल करें ऑनवर्ड्स, तो वो उसी आईएसडी नंबर पे करें या उस जीएसटी नंबर पे करें जो उसके लिए उसकी सर्विसेज ले रहा है। तो सर अगला सवाल ये है कि अगर 1 अप्रैल से मैंने आईएसडी रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो उसके बावजूद क्या मुझे क्रॉस चार्ज अब जो अभी तक मैं करता आ रहा था, तो क्या उसको भी करना भी रिक्वायर होगा या वो बंद हो जाएगा? देखिए, अगेन द आंसर इज कि क्योंकि आईएसडी आज कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, इट इज स्टिल फ्रॉम 2017 एंड इसके ऊपर मल्टीपल एम्बिग्यूटी हुई है। उस एम्बिग्यूटी के ऊपर पहले एक सर्कुलर आया जिसने बोला आईएसडी मैंडेटरी नहीं है, आप आईएसडी और क्रॉस चार्ज में से कुछ भी यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद बजट आया, बजट ने बोला आईएसडी मैंडेटरी है। लास्ट बजट की बात कर रहा हूँ इन द 2024 बजट, और उस बजट के बाद उसका इंप्लीमेंटेशन डेट आना चाहिए था। उस इंप्लीमेंटेशन डेट का इफेक्टिवनेस आया कि 1 अप्रैल 2025 से आईएसडी इंप्लीमेंट हो। अब आईएसडी इंप्लीमेंट होने का क्या मतलब, क्रॉस चार्ज बंद हो जाएगा? सो आंसर टू दिस इंडस्ट्री इज नो, एंड इट इज प्योरली बेस्ड अपॉन द फैक्ट्स ऑफ द केस। उसका एक एग्जांपल लेते हैं। आज अगर मैं एक जीएसटी नंबर मेरा कॉर्पोरेट ऑफिस में है, जो मेरा एग्जांपल हरियाणा स्टेट में है, और मेरा रजिस्ट्रेशन उसके अंदर एक और स्टेट में, महाराष्ट्र स्टेट में, जहां पर मैं अपना स्टॉक को होल्ड करता हूं, इंपोर्ट करता हूं, सेल करता हूं। इन दैट सिनेरियो एक कॉर्पोरेट ऑफिस है जहां पे मैं जीएसटी नंबर लेके बैठा हूं, और एक ऑफिस है जो मेरा महाराष्ट्र में है जहां से मैं ट्रेड ऑफ कर रहा हूं। इस सिनेरियो में मुझे आईएसडी, अगर मैं कोई मार्केटिंग का खर्चा करता हूं, अपना कॉर्पोरेट ऑफिस का खर्चा करता हूं, तो इन सब खर्चों को जो पैन इंडिया एलोकेशन होने हैं उन सबको मैं आईएसडी पे लूंगा, जिससे मुझे पता है कि वो मेरी उस स्पेसिफिक ब्रांच सिर्फ कंज्यूम नहीं कर रही, पूरी इंडिया कंज्यूम कर रही है। मार्केटिंग कर रहा हूं, पूरी इंडिया कंज्यूम कर रही है। तो दैट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आईएसडी। अब दूसरा एस्पेक्ट लेते हैं क्रॉस चार्ज का। अब इसी एग्जांपल में अगर हमने हरियाणा में जो कॉर्पोरेट ऑफिस लिया, उस कॉर्पोरेट ऑफिस से भी मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, उस कॉर्पोरेट ऑफिस में भी मैं कोई स्टॉक को कंज्यूम कर रहा हूं और स्टॉक यूज करके ट्रेड ऑफ कर रहा हूं, और मेरा महाराष्ट्र की लोकेशन से भी कर रहा हूं,
तो क्या मुझे महाराष्ट्र में जो कॉर्पोरेट ऑफिस का बिल आएगा वो मुझे आईएसडी पे लेना है या उसका क्रॉस चार्ज करना है? इस सिनेरियो में हमारा व्यू है कि यहाँ पर आप, क्योंकि आपकी ब्रांच उससे बिजनेस ऑपरेट कर रही है, तो आप अपने नॉर्मल जीएसटीएन पे ले सकते हैं। बट अगर उस ब्रांच से आपको कोई सपोर्ट दे रहे हैं टू द महाराष्ट्र ब्रांच, तो आप क्रॉस चार्ज करेंगे। तो आईएसडी इंप्लीमेंट करने का मतलब ये नहीं है कि क्रॉस चार्ज बंद हो गया, बट यस यू नीड टू इवैल्यूएट, एंड दिस इवैल्यूएशन इज द इंपॉर्टेंट इंप्लीमेंटेशन स्टेप फॉर द इंडस्ट्री। सर अगला सवाल, जो अगला इंडस्ट्री जो इशू फेस कर रही हैं वो कि मुझे सिंगल आईएसडी का रजिस्ट्रेशन लेना है या मुझे मल्टीपल आईएसडी का रजिस्ट्रेशन लेना है। So I think on this aspect, law is not particularly taking any view कि आप multiple ISD नहीं ले सकते। तो it is all depends upon कि अगर आपको लगता है कि आप 4 लोकेशन से काम कर रहे हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और नॉर्थ से आपके 5 स्टेट्स ऑपरेट हो रहे हैं, वेस्ट से आपके 5 स्टेट्स ऑपरेट हो रहे हैं, तो आप अगर चाहो तो आप पैन इंडिया का भी एक आईएसडी ले सकते हो, और आप ये चाहो तो आप इफेक्टिवली पूरे लोकेशन जोन वाइज ले सकते हो और उन जोन वाइज उसका एलोकेशन कर सकते हो। डिफरेंस इज कि आपको कॉम्प्लायंस का इंपैक्ट आता है। अगर आप मल्टीपल आईएसडी लोगे तो उसका क्रॉस चार्जिंग का सिनेरियो डिफाइन करना पड़ेगा, इनवॉइस बनाने पड़ेंगे, उस इनवॉइस को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ऑल दीज आर द चैलेंजेस फॉर अ मल्टीपल आईएसडी। अगला सर इंडस्ट्री जो इशू फेस कर रही है कि जैसे कि कॉमन कुछ खर्चे ऐसे कॉमन होते हैं जो कि एलिजिबल हैं और मतलब ब्लॉक आईटीसी होते हैं, लेकिन वो पैन इंडिया के लिए यूज होते हैं। तो उस केस में मुझे उसका भी लोकेशन आईएसडी के थ्रू करना पड़ेगा या उसको मैं रेगुलर नंबर जीएसटी पे ले सकता हूँ। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, वेरी वैलिड क्वेश्चन। इसका एक एग्जांपल है कि अगर लेट्स सपोज मैं ऐसे बिजनेस में हूँ जहाँ पे मुझे क्रेडिट नहीं मिलता। एग्जांपल, अगर मैं रेस्टोरेंट बिजनेस में हूँ, मैं रेस्टोरेंट की चेन चला रहा हूँ और मेरा एक कॉर्पोरेट ऑफिस है जो एग्जांपल हरियाणा या महाराष्ट्र की स्टेट में है। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ महाराष्ट्र, जहाँ पे मैं कॉर्पोरेट ऑफिस है। अब यहाँ पे जहाँ पे मेरा कॉर्पोरेट ऑफिस है, मैंने वो मार्केटिंग का खर्चा किया और मैंने ऐसा कोई और खर्चा किया जहाँ पे मैंने फ्री गिफ्ट सैंपल बांटने के लिए कोई खर्चा किया। अब एक ऑप्शन तो ये था कि मैं इस खर्चे को पहले ब्रांच में लेके ही रिवर्स कर लूं, बिकॉज अब आईएसडी इंप्लीमेंट हो रहा है। तो आपको पहले, अगर आपने कोई गोल्ड कॉइन लिए अपने ब्रांचेस में बांटने के लिए जिसका क्रेडिट नहीं मिलता, आपने गिफ्ट आइटम ली, तो आपको सबसे पहले आईएसडी पे अपना लेना है। क्यों? ऑल्दो आईएसडी पे आप सिर्फ सर्विसेज का ही ले सकते हो, तो आईएसडी पे आपने अगर कोई ऐसा खर्चा किया जो क्रेडिट उसका ब्लॉक्ड है, तो पहले आपको आईएसडी पे लेना है और उस आईएसडी पे लेने के बाद डिस्ट्रीब्यूट करना है, और जो उसकी रिसीवेंट स्टेट होगी वो उसको क्रेडिट को ब्लॉक करेगी, ना कि जो आईएसडी स्टेट है वो उसको ब्लॉक करेगी। अगला सवाल था कि कुछ कॉमन खर्चे इंपोर्ट ऑफ सर्विस के होते हैं, जैसे टैक्स बेस होती है जिसमें में सप्लायर जो है वो बाहर बैठा हुआ है और वो पैन इंडिया को एलोकेट होती हैं, तो उसके ऊपर उस टैक्स पेयर को आरसीएम में टैक्स की पेमेंट करनी पड़ती है। तो क्या इन खर्चों को मुझे आईएसडी पे लेना है या इसको कैसे मैनेज करना है? सो जब बजट 2024 में आया और उसमें आईएसडी का एक चेंज प्रपोज किया गया, तो उसमें एक प्रपोजल ये भी था कि उससे पहले जो आईएसडी चल रहा था वहां पर अगर आप रिवर्स चार्ज की कोई पेमेंट करके और कॉमन खर्चा है, तो आप आईएसडी की पेमेंट आपको नॉर्मल जीएसटीएन पे करनी पड़ती थी और आईएसडी में आप कर ही नहीं सकते थे। अब इस बजट में ये स्पेसिफिक चेंज आया कि आईएसडी ऑन अ रिवर्स चार्ज का एक्सपेंस आप पेमेंट भी कर पाओगे जीएसटी का ऑन द आईएसडी रजिस्ट्रेशन इटसेल्फ। तो इन सब खर्चों को आपने आईएसडी में लेना है अगर वो पैन इंडिया एलोकेटेड है, और उसका जीएसटी का पेमेंट भी आप कर सकते हैं। अगला सवाल था सर कि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो पैन इंडिया को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन वो स्पेसिफिक 3-4 ब्रांचेज को सपोर्ट करते हैं। इन खर्चों को आईएसडी पे अगर मैं इन्वाइस लेता हूँ तो इसका एलोकेशन टर्नओवर बेसिस पे मैं कैसे कर पाऊंगा पैन इंडिया को? तो इसके ऊपर जो एलोकेशन का तरीका है, वो एलोकेशन का तरीके में भी उन्होंने ये डिफाइन किया कि अगर वो एट्रीब्यूट हो रहा है कितने स्टेट्स को, अगर वो स्टेट्स को 4 स्टेट्स को एट्रीब्यूट हो रहा है, तो मैं उन्हीं की रेवेन्यू को लूंगा और उन्हीं की रेवेन्यू को प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, ना कि उसको पैन इंडिया एलोकेट करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। एंड दैट्स मोर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आईएसडी, एंड आई एम श्योर विद द इंडस्ट्री द entire challenges will come. So it is very important for the CFOs to now just don't take the registration, also see the books of accounts and implement GST
ISD registrations effectively. तो सर एक बार ना इंडस्ट्री के टैक्स हेड और सीएफओ के पर्पज से आप वो प्रोसेस एक बार ब्रॉट डाउन कर दीजिए कि एज ए टैक्स हेड मुझे कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना है, कैसे स्टार्ट करें इस प्रोसेस को डिफाइन इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो एज अ CFO सबसे पहले इमीडिएटली ISD रजिस्ट्रेशन कौन सी स्टेट में लेना है ये आइडेंटिफाई करें। इमीडिएटली फाइल फॉर द ISD रजिस्ट्रेशन। सेकेंडली जब ISD रजिस्ट्रेशन के लिए फाइल कर दिया है, वेट फॉर इट एंड एक लेटर ड्राफ्ट बना लें जो अपने वेंडर्स को एलोकेट करना है, जो आपको 1 अप्रैल से बिल उसकी डेट के बाद वहीं उसी ISD के ऊपर दें। उसी के साथ में जो वेंडर्स आपने आइडेंटिफाई करने हैं वो वेंडर्स करने हैं जो आपको ऐसा सर्विसेज दे रहे हैं जो पैन इंडिया एलोकेटेड हो रहा है। वो खर्चों को आइडेंटिफाई करके उस ISD पे मैप करें, जिससे आपकी बुक्स में भी उससे जब बिल आएगा तो वो उसी ISD पे आना चाहिए, और नहीं आ रहा है तो देन यू नीड टू सी कि उसने नॉर्मल GSTN पे बिल क्यों ना कर दिया। और इस पूरी स्टडी को उसके बाद में आप क्रॉस चार्ज के ऊपर भी इम्पैक्ट करें कि अगर आपका क्रॉस चार्ज होगा तो उसकी क्या वैल्यूएशन होगी और क्या वैल्यूएशन करेक्ट है और क्या वैल्यूएशन नहीं करेक्ट है। तो आपको ये सब सवालों का जवाब देखना पड़ेगा। एंड लास्टली, अगर इन सब तरीकों में आपका किसी स्टेट में ब्लॉक क्रेडिट होने की है, यू विल नॉट बी एबल टू यूटिलाइज दोस क्रेडिट्स, यू नीड टू सी एंड इवैल्यूएट व्हाट इज द कैश फ्लो इम्पैक्ट फॉर दैट रिलीवेंट स्टेट। ये अब इस एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन है सर कि जो ऐसे मैंने फेस किया था कि टैक्स हेड ने सवाल पूछा था मुझसे कि कॉर्पोरेट ऑफिस के रेंट को मैं क्या ISD पे लूँ या नॉर्मल GST नंबर पे लूँ। आई थिंक इसका जवाब हमने पहले एक बार डिस्कस कर लिया है कि कॉर्पोरेट ऑफिस का जवाब, अगर आपका कॉर्पोरेट ऑफिस से कोई बिजनेस ऑपरेट नहीं हो रहा है तो आप वहाँ पे ISD का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, और अगर वहाँ पे बिजनेस ऑपरेट हो रहा है, वेयर हाउस है, ऑफिस है, ट्रेडिंग हो रहा है, ऑपरेशंस है, तो आप वहाँ पर उसका क्रेडिट लें और उससे क्रॉस चार्ज कर लें। बोथ ऑप्शंस आर पॉसिबल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ISD मेंशन करें तो आपको ई बुक की कॉपी आपकी ईमेल बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको इसका कोई डिफरेंट व्यू है तो वी आर हैप्पी टू डिस्कस दिस।